जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज की जो क्लास है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली, क्योंकि अंतिम 3 दिनों में जैसे आपको पता है आप सभी तैयारी कर रहे हो किसकी, EMRS की जो आप तैयारी कर रहे हो, यानी आपके जो एग्ज़ाम है कब है, तो 23 और 24 को। ठीक है, 23 और 24 को आपका पेपर है, तो इसकी दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको पता है हॉस्टल वार्डन हुआ है, उनमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखो, स्त्रीलिंग में शब्द को पता करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है उसके पीछे अच्छा। या तो अच्छा लगेगा तो वो पुल्लिंग होगा, और अच्छी लगेगा तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द को पता करने का हमें तरीका। जैसे कोयल अच्छी है, तो ये कौन सी है? स्त्रीलिंग शब्द होता है यहाँ से। ठीक है, इस तरह से आप पता लगा सकते हो। फिर जैसे अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? जो व्यक्तियों का समूह होता है, यानी जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप क्या कहोगे? दल, समुदाय, झुंड या भीड़। झुंड तो भेड़ियों का होता है, जानवरों का होता है, इसलिए ये कट जाएगा। आपको व्यक्तियों का पूछा गया है। समुदाय यानी सभी लोग रहते हो साथ में, ये कटेगा। दल तो नेताओं का होता है, आप कहोगे भीड़ क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप पता करिए। फिर जैसे अगला क्वेश्चन आता है आपको, क्योंकि आपको इसमें पूरे में पूरे नंबर लाने हैं हिंदी के अंदर। निम्नलिखित अनेक शब्दों में बदले गए एक शब्द लिखो जो मृत्यु के समीप हो। जो मृत्यु के समीप हो यानी मरने के समीप हो, उसके लिए आप क्या बताओगे? एक शब्द कि जो मृत्यु के समीप हो, तो आप क्या कहोगे? करुणासन यानी करुणासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी हो जाएगा। क्या होगा? करुणासन आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने अगला क्वेश्चन 2 निकल गया, सॉरी 1 ही आ गया। ठीक है, अब देखो आप, यह क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप क्वेश्चन को सही पढ़ लेते हो, नहीं तो आपका उत्तर एक झटके में आ जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या होता है। मैं इसमें आपको 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। कितने करवाऊंगा? 25 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ से इस क्लास से आपके हर शिफ्ट में कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दुर्बोध, इस शब्द का सही अर्थ आपसे पूछा है, तो क्या बताओगे आप? यहाँ से आपका जो उत्तर होगा यहाँ से जो हो जाएगा वो क्या होगा? जल्दी से बताओ। जैसे कि जिसे सरलता से न जाना जा सके। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर बी अपना बिल्कुल सही बताओगे। फिर मैं अगला क्वेश्चन लाता हूँ आपके सामने। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? पिपल, पात, सरित, मन, डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? यानी आपको यहाँ से अलंकार पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार हो जाता है। कौन सा होता है? उपमा। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर सही करोगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। और एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया ना, पहले लाइक कर दो आप लोग। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? जैसे इसमें आपका जो उत्तर बनता है यहाँ से दही यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, फिर आएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखिए, यहाँ से आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा उत्तर क्या पूछ रहा है देख लीजिए एक बार, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे अच्छा लगेगा तो। देखो, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलनसार शब्द है, उसमें जो कौन सा प्रत्यय होगा? ठीक है, मिलनसार नहीं होगा, मिलनसार र नहीं होगा, तो आपको क्या कहोगे? मिलनसार। सार यानी यहाँ पर आपका जो प्रत्यय होगा वो होगा क्या? सार प्रत्यय होगा, यानी जो पीछे वाला शब्द है वो हो जाएगा प्रत्यय सार यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्णी कौन सी है? यानी इसमें से अशुद्ध वर्णी, यानी 3 तो इसमें शुद्ध है और 1 अशुद्ध है। जैसे आपको पता है चंद्रमा ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। घोषणा सही है। फिर गजमुक्ता सही है, तो फिर आपका गलत कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, खयाती क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप सही शब्द और गलत शब्द भी पहचान कर सकते हो। फिर जैसे ये क्वेश्चन आया आपके सामने, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महेंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इस शब्द पे ध्यान रखना, यह शब्द आपका क्वेश्चन से 1 नंबर कटवा देगा। है या नहीं है, यह सबसे
ज़्यादा बच्चों के लिए प्रॉब्लम करता है। अगर आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हो तो फिर आपको यहाँ से 1 नंबर काटा जाएगा। देवेंद्र, इंद्र, सुरेश या राजा, तो आपको क्या पूछा? नहीं है तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी नहीं होगा। ठीक है, फिर आके ये तीनों ही इसके सही उत्तर एकदम हो जाते हैं, तीनों ही इसके पर्यायवाची शब्द है। ठीक, फिर आता है ये क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इति शब्द का पर्यायवाची है? इति, ठीक है, इति शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा है। ठीक है, पूर्ण, समाप्ति, बाधा या उपद्रव, तो आपको हो गया इसका पर्यायवाची शब्द होगा आपका क्या? यहाँ से ये मेरे को कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करोगे कि इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है, फिर मैं आपको कमेंट में सही उत्तर का जवाब आपको दे दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उसर शब्द का विलोमार्थक है? ठीक है, कौन सा है आपको ये बताना है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा इसके अंतर्गत? जल्दी से, जितना जल्दी बताओगे उतना जल्दी हम आगे चलेंगे। ठीक है, क्या कहोगे आप? तो यहाँ से अपना उत्तर दोगे उपजाऊ। उपजाऊ यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ठाकुर शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है? उसका नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इस शब्द पे आप ध्यान देना, बाकी ये आपका उत्तर प्रश्न क्या करेगा? गलत करवा देगा। तो आप क्या कहोगे? नहीं है। देवता, मालिक, क्षत्रिय, पर आपको रूप नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में हो जाता है। फिर जो अगला क्वेश्चन आता है आपका क्या कह रहा है? देखिए, ये कह रहा है आपको कि संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी? ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आपको जीके में भी आ सकता है, संभावना बनती है, पर हिंदी के लिए आपकी सर्वाधिक संभावना बन जाती है। तो आपको प्राकृति, ठीक है, प्राकृत बोल सकते हो या इसे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर करोगे। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्णी कौन सी है? यानी इसमें शुद्ध शब्द आपको चेंज करना है, कौन सा हो जाएगा शुद्ध शब्द? जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से शुद्ध शब्द आपको पहचानना है। ठीक है, तो आपको यथार्थ, मुख, ठीक है, तो यहाँ से आपका कौन सा होगा? यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपका संधि का आता है, सॉरी संधि का क्वेश्चन था, इसके बीच में कहाँ चला गया? कोई न कोई प्रॉब्लम होगी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो आपका क्वेश्चन, देखो चौकोर शब्द में कौन सा समास है? समास का क्वेश्चन आपके बनता है क्वेश्चन, तो कैसे है? जैसे कौन सा समान होगा, कौन सा? चौकोर, तो आप क्या कहो? डिंगू। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी वाला इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखोगे आप लोग, क्या कह रहा है? ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपसे मुहावरा पूछा गया है। ठीक है, ठन ठन गोपाल जो होता है उसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो आप क्या कहोगे? धनवान तो होगा नहीं, फिर शक्तिशाली भी नहीं होगा, बना ठना नवयुवक ये भी नहीं होगा, फिर आपका क्या रहेगा? खोखला या कुछ नहीं होना है। खोखला भी आप इसे बोल सकते हो। ऑप्शन के हिसाब से आपका उत्तर यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होता है। फिर आता है आपके सामने अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए आपको क्या शब्द आएगा यहाँ पर लिखना है। जैसे वर्षा होती तो फसल सूखी, सूखी कैसे होगी? अच्छी हो सकती है, नई और नष्ट ये दोनों नहीं होगा। तो आपका क्या होगा कि वर्षा होती तो फसल क्या होती है? अच्छी, फसल हमेशा क्या आती? अच्छी होगी। वर्षा होगी तो फसल कैसी होगी? अच्छी होगी। तो यहाँ से आपको शब्द खाली स्थान पे भरना सीखना है। जैसे आपको अगला क्वेश्चन आएगा अपने ये आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अभिकाय में कौन सा अलंकार है? ठीक है, आपसे अलंकार पूछा गया है। कनक कनक, कनक कनक यानी 2 बार कनक कनक आया, तो कौन सा अलंकार होगा इसमें? जल्दी से बताइए। कनक कनक यानी यमक, यमक, ठीक है, यमक क्या होगा? अलंकार, क्या हो जाएगा? अलंकार, अलंकार आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, ज्ञान का मार्ग खालिस्तान के लिए एक सही है, क्या होगा? ज्ञान का मार्ग क्या होगा? खालिस्तान के लिए एक सही होगा। प्रत्येक के, ज्ञान का मार्ग प्रत्येक के लिए एक समान है, ये भी हो रहा है सही। ठीक है,
अपने लिए एक समान अपना नहीं होगा, सबसे या उनके। तो यहाँ पर अगर आपका शब्द हो जाता है सब के, सबके, यानी ज्ञान का मार्ग सबके लिए एक सा ही है, प्रत्येक के लिए नहीं होगा, ये सबके लिए है। स आप यहाँ से हटा दो, इसमें क लगा दो के, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उज्ज्वल शब्द शुद्ध रूप क्या होगा। यह उज्ज्वल का लिख रहा, गलत लिख रखा है, ठीक है। तो फिर इसका शुद्ध रूप हमसे पूछा गया है, क्या यही शुद्ध है, क्या फिर यह शुद्ध होगा, ये होगा या फिर ये होगा। तो हमेशा रखना कि उज्ज्वल में उज डबल आधा आता है, वल, ठीक है। इस तरह से आपका क्या बनता है, उज्ज्वल शब्द बन जाता है पेपर के अंदर। फिर आएगा आपके सामने ये क्वेश्चन, देखो आप, ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, एक बार देखिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान धर्मी व्यक्तियों के जमाव को कहते हैं, क्या कहते हैं, जो समान धर्म के व्यक्ति होते हैं वो एक साथ जमते हैं, यानी एक साथ इकट्ठे होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम। जैसे बैठक तो बहुत सारी होती है, चुनाव में समान धर्म की कोई लेना देना नहीं है, उत्सव में सभी इकट्ठे होते हैं, तो क्या आप कहोगे, सम्मेलन, ठीक है। सम्मेलन यानी अपने धर्म का क्या होता है, सम्मेलन होता है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ से कहोगे कि डी वाला हमारा बिल्कुल सही और सटीक होगा। फिर आता है आपके सामने संधि का क्वेश्चन, सर्वोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, सर्व प्लस उदय, सर्व प्लस उदय, ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ से आपका ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है। और ए और बी यानी ए और बी दोनों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आता है आज का लास्ट और अंतिम 25वां क्वेश्चन आपके सामने, आत्मनिर्भर किस समास का उदाहरण है, यानी जो आप आत्मनिर्भर हो रहे हो वो कौन से समास का उदाहरण है, ठीक है। आत्मनिर्भर यानी पुरुष, कर्मधार, तो आप कहोगे पुरुष यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही और सटीक बताओगे। तो ये थे आज के आपके टॉप से टॉप, मैंने 25 क्वेश्चन आपको करवाए, ज़रूर कमेंट करना इनमें से कितने आपके सही हुए, ठीक है। 25 में से एक क्वेश्चन बीच में नहीं था, यानी 8वां क्वेश्चन हमारा शायद नहीं था, तो अभी बताना 24 में से आपके कितना सही हुए हैं, ठीक है। क्या आपका टारगेट रहा, ज़रूर मेरे को कमेंट करना। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।